मार देंगे, पीछे पड़े हमारे। बोले गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे सर पे बन चुके हैं, इन्हें देख करके गरुड़ तुमसे बोलेंगे नहीं। अब वो फन पे बैठाल करके छोड़ करके वो कालिया नाग जो है किनारे पे और रमणक द्वीप के लिए चला गया। फूल भिजवाए हैं मथुरा में, उन फूलों को देख करके कंस की चिंता घटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। वहां इधर भगवान लीला में लगे हैं। ये 500 रुपया हमारे करीब आए हैं और 100 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। श्रीमान प्रयाग मास्टर साहब जो ये भूड़ नगरिया के रहने वाले हैं, उन प्रयाग मास्टर जी की तरफ से 500 रुपया हमारे पास 100 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। ये 201 रुपये आए हैं, ये मंजू यादव जो ग्राम रोहिला के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से लिखा है चप्पलेरीदार मंगाऊं। तो हमें भैया क्या करना है, चलो सुना दूंगा, अभी थोड़ी देर रुको, थोड़े इंतजार कर। अब इधर श्याम सुंदर लीलाएं दिखा रहा है। एक दिन भगवान ने वृंदावन में कुछ नया देखा। क्या देखा? कार्तिक के महीना की अमावस्या के गोपियां बड़ा अपने काम में लगी हैं, आंगन लिपे हुए हैं, चौक पुरे हुए हैं, घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, 16 श्रृंगार किए हुए हैं, नए नए वस्त्र पहने हुए हैं, पूजा की थाली सजाए हुए हैं, दीपक रखे हुए हैं और गीत गा रही हैं। ऐसा लगता है कि उन गीतों को गा करके किसी को रिझा रही हैं और किसी से कुछ मांग रही हैं। दूर से देखा तो कन्हैया ने मन में सोचा, ग्वालों को ये ज्ञान नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिना मतलब में परेशान है ये लोग, अंधविश्वास में भटक रहे हैं। चलो आज हम इन्हें समझाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। चले श्याम। और यशोदानंद बाबा बैठे तो मैया की गोद में जाके बैठ गए और भगवान माँ से सवाल करने लगे, माँ एक बात बताओ, क्या जो मैं आज इस वृंदावन में देख रहा हूं आज से पहले कभी नहीं देखा। ये गोपी ग्वाला ये किधर जा रहे हैं? और ये गोपियां भी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने गीत भी गा रही हैं, ये हो क्या रहा है? बोलो। तो यशोदा नहीं बोली लेकिन नंद बाबा बोलने लगे। यशोदा तो चुप ही रही और बे बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। नंद बाबा बोले श्याम इधर आ, हम तुम्हें बता रहे क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले वो हो रहा है जो वर्षों से हो रहा है। मतलब हम सब वृंदावन के लोग हर कार्तिक के महीना की अमावस्या वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? बोले सुनो, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके, हमारी श्रद्धा को देख करके कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते
जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्रदेव हमारी पूजा को देख करके जल की वर्षा करते हैं, एहसान करते हैं और बोले उपजा करके और अपना धंधा निबड़ाते हैं। जब जल की वर्षा होती है लाला तो इसी एहसान के बदले में हम लोग उनकी पूजा कर देते हैं और कहते हैं जल की वर्षा। और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है लाला, और जब अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते हैं, और खाते तो जीते हैं, और जीते तो रहते हैं, और रहते तो पूजा करते हैं। जाओ जल्दी से जल्दी जाओ और तैयार होके आओ और तुम भी पूजा में भाग लो। तो भाग लो, ओ काय को भाग लो, मैं नहीं भाग लूंगा। क्यों? क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे जो तुम कह रहे हो कि पूजा होती है, वर्षा होती। पागल हो गए बाबा, पिछली बातों में तुम भी विश्वास करते हो। इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों की भूल है जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना इष्ट मान लिया, परमेश्वर मान लिया है। बाबा सच तो ये है कि है जब ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी भटक रहा। क्योंकि अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरावे। भाई दुखी है, वो अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है, तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है, हंस रहा है। और बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले डंडा लतरावे। और
भगवान का नाम लेने में कोई पैसा नहीं लगते, फ्री में मिलता है। लेकिन लोग लेने में ऐतराज करते हैं और जहाँ पैसा लगते वहां लंबी लाइन लग जाती है। एक ने हाथ ने कान है पा तो दूसरे ने डाल दो लइए को पऊआ। जहाँ पैसा लगते वहां भीड़ लगती है। कभी आपने देखा हो जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता हुआ देखा होगा। ये कभी कहता है मुक्त मिले जो राम नाम तो बाबे व्यंगा उठावे और मरे गड़े मरघट में शान पे अब चंदन फूल चढ़ावी में रंगी दुनिया भूला तो भैया मैं भुलावी में रंगी दुनिया। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और वैसे अगर सोचा जाए तो बात भी सच। ये ज्यादातर देखने में आ जाता है हिंदुओं में। हम लोगों में यही नहीं पता है कि हम लोगों के देवी देवता कितने हैं। एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंगबली की पूजा है, तो चौथे घर में कोई पूजा नहीं है तो उस घर में चुड़ैलियां ही पूजी जा रही है। यानी अंधविश्वास। देखो कैसी पूजा। और ये ज्यादातर पूजा होती है औरतों में, औरतों की पूजाएं ज्यादा होती है। कैसी पूजा? आपके यहाँ गांव में हुई हो या ना हुई हो, मेरे गांव में तो पूजा वही औरतों में। कौन सी? एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खाओ। औरतों वाली पूजा देखो। एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खाओ। इतनी पूजा भाई, इतनी पूजा भाई, जो कच कच खाएगा भाई मान लो पड़ेगी। और सोचो जब एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खाए में कहा कि भाई 10 बार तो। और होते भी हैं, होते परिषद जी। 11-12 साल हो गई हमारे एटा में, जिला में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे। 5 और 4 पहले से थे। और कितने हो गए? 9। और हम सोचते ऐसे एक आदम भगवान की ओर दया हो गई तो। यानी अंधविश्वास। एक पूजा और भाई, सारी अपे जीजा को बर्फ ही खवाए भेजा है। देखो अंधविश्वास जिंदगियों में अंधविश्वास कैसा है। कुछ दिन 2-3 साल पहले की बात है, एक वो बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई जब संजा को सोती हती तो हेलमेट लगा के सोती। तो बस रहे हम साझी गए रहे। तो होता रहता है। तो कन्हैया बोले बाबा इसलिए हम नहीं समझ पा रहे कि ये आप कह रहे हैं इंद्र की पूजा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? तो नंद बाबा बोले फिर पूजा करें कि नहीं? तो कन्हैया बोले बाबा पूजा करो उसकी जिससे हमें आराम हो, लाभ हो। किससे? बोले पूजा। देखो इंद्र का काम है जल की वर्षा करना, इसलिए इंद्र है उसका नाम। और हम लोगों की भूल है जो हम बिना मतलब में पीछे पड़े उसके। अरे वो तो काम करेगा, अपनी वर्षा करेगा, तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें। बाबा सबका मालिक एक है परमेश्वर। और यहाँ अगर देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन। जहाँ हम लोग खेलते हैं, जहाँ गाय चरती हैं, बछड़ा चरते हैं, हम लोग किलोले करते हैं, तो पूजा उसकी होनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो। तो नंद बाबा बोले पागल हो, बुद्धि खराब है, क्या कह रहे हो? अरे इंद्र बड़ा घमंडी है, अगर उसने सुन लिया तो क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा रे क्या करेगा? ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा। लेकिन पूजा तो होगी गोवर्धन की। बाबा की हाथ पकड़ी मेरे लाला, ओई ओई मेरे लाला प्यारे, ओई सोनी लाला मेरी बात रे।
बोले पूजा होगी तो गोवर्धन की बाबा, लेकिन हम इस वृंदावन में पूजा इंद्र की होने नहीं देंगे। समझ गए तो सब लोगों से सलाह मिलाई। बोले भैया कन्हैया की इच्छा है तो क्या करोगे, तुम्हारी क्या इच्छा है? गांव के लोग बोले तो तुम ही तैयार हो, और जब कन्हैया की इच्छा है तो एक बार उनका पूजन कर दो, कौन सी बात है। अब गोपियों को इशारा दिया, चलो गोपियां सब गोवर्धन की तरफ अब पूजा की थाली लेकर के धीरे धीरे गीत गाती हुई आगे बढ़ी है, गुनगुनाती हुई। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। गोपियां बोली, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नहीं माने मेरो मनुआ। ताली बजाते हुए देखे कितने लोग भगवान से प्यार करते, जरा हाथ उठा के तालियां बजाना, सभी करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। बैठी रहना, एक एक करके जाओ, भीड़ नहीं लगाना। पूजा करोगी अपनी जगह पे ही जाके बैठ जाओ। बोली, अरे सात को सको दे परिक्रमा, इकट्ठी नहीं, धीरे धीरे। सात को सको दे परिक्रमा, पूजा कर रहे, बुद्धि खराब हो गई सबकी।
गद्दी सुट के खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है। तो इधर नारद ने देखा कि इंद्र क्रोध की ज्वाला में तो ज्यादा भड़क ही रहा है, तो इसमें पानी नहीं थोड़ी घी की जरूरत है, ला हम और छोड़ दे, हमारा क्या जा रहा है। क्योंकि नारद को आनंद आता था ऐसी बातों को, और मौका हमेशा देखते रहते थे, कहीं घटना घटे हम बीच में कूदे। चले नारद और इंद्र से बोले, इंद्र भैया क्या हो रहा है। इंद्र बोला, नारद हो क्या रहा है, देख नहीं रहे हो, पागल हो गए वृंदावन के लोग, देख बच्चे की बात को मान करके पत्थर की पूजा कर रहे हैं, बुद्धि खराब हो गई सबकी। तो नारद जी बोले, इंद्र तुम क्या करोगे। बोले, हम तो वो करेंगे जो आज तक कभी किसी ने किया ही ना हो। तो नारद जी बोले, इंद्र अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जमाना बदल गया। अब जब कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी तो अब ये देवता कौन से भाड़ में जाएंगे। जो ये शब्द सुने तो इंद्र चिल्लाने लगा, नारद जले हुए पर नमक छिड़कने की कोशिश मत करो, हम तो पहले ही परेशान हैं और तुम और आ गए, देखो हम क्या कर रहे हैं। इशारा दिया, मेघों के राजा से जाओ वृंदावन के ऊपर वर्षा करो, और इतनी तेज वर्षा करो कुछ लोग घरों में दब के मर जाएं, कुछ लोग पानी में बहते हुए चले जाएं। कन्हैया बलराम अगर तुम्हें मिल जाए, दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मत देना दोनों को। अब इंद्र के आदेशानुसार पानी बरसना शुरू हो गया। देखिए वृंदावन पे अरे घन घोर घटा गहरानी, अनुसार जब वृंदावन पे पानी बरसना शुरू हुआ, ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी। त्राहे त्राहे बच गई वृंदावन में। वो दशा बनी है वहां भक्तों, वृंदावन की दीवारें फटती जाती है और छतें बैठती जाती। करके पहुंच गए कन्हैया के सामने। श्याम सुंदर, तुम्हारे बताए हुए अनुसार हमने पूजा की, लेकिन अब हम किधर जाएं, इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो कन्हैया कहने लगे, घबरा काय को रहे हो, अरे जिनका तुमने सम्मान किया वो काम भी पूरा करें। चले श्याम। गोवर्धन के करीब पहुंचे, एक जो गोवर्धन है उठा लिया एक हाथ से और अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया। आवाज लगाई, आ वृंदावन के लोगों, आ जिनका तुमने सम्मान किया
आज वो गिरिराज महाराज तुम्हारा काम निकालने को तैयार है, सब लोग आ जाए। पानी बरस रहा है, लेकिन एक करामात गोवर्धन में अलग से दिखाई पड़ी। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ, जो भी जल उस पे पड़ता है वो जल जल जाता है, फिर भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। 3 दिन हो गए लगातार पानी बरसते बरसते। तो यशोदा बोली ग्वालों से, बड़े पत्थर दिल के हो तुम सब लोग, जब से कन्हैया ने गोवर्धन को सादा तनिक आराम नहीं मिला। अरे थोड़ा थोड़ा सहारा लगा जो आराम मिले, और कोई नहीं बोला। मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पहाड़ से लगाई और ताकत दिखाई के आवाज लगाई, हट जा, अरे हट जा, हम तो से किस बात में कम है, जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा लग, अब हम सादे रहेंगे। जब ये कहा कि सादे रहेंगे, तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी, और जब राधा सी तो भगवान भी हंसे गए। हंसे, बात बिगड़ी गई। वहां हुआ ये कि हंसवे से हिल गई माई, और गोवर्धन लग मग डोली उठा। गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा रे, इसलिए अरे ठाड़ो लाते हो राधा, ठाड़ो लाते, ठाड़ो लाते हो राधा, ठाड़ो लाते। बोला ये ऊपर से जो नीचे गिरेगा वही जावेगी ख्वारी, तो दामा चिल्लाने लगा, राधा हंसने का वक्त नहीं है, ऊपर से नीचे गिर गया तो चूरन हो जाएगा सबका। बोले खड़े रहो दामा भैया, कुछ नहीं होगा। 7 दिन लगातार बारिश बही, इंद्र हार करके और वो मेघों का राजा चल दिया है, इंद्र से मिला है। भैया माफ करना, मैंने सब कुछ किया लेकिन एक बूंद नहीं डाल पाई वृंदावन पे। तब इंद्र समझ में आया कि कन्हैया और कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जा, सब हट गए बादल, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश छा गया, सबको बाहर किया और गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र ने पैर पकड़ ली। क्षमा करना श्याम सुंदर, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा याचना करने के बाद वो इंद्र जो है वो वहां से चला जाता है। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। लीलाएं दिखा रहे श्याम।